ये देश है या हिजड़ों की फौज है? देखिए, इतना गंदा एक सांसद कैसे सोच सकता है? इस देश को जो है हिजड़ों का फौज बता रहे हैं, तो इस देश में अगर सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो वो तो आप हो जाएंगे। देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलने का अधिकार पप्पू यादव आपको किसने दे दिया है? मैं वकीलों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार का ट्वीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं, क्या यह देश जो है हिजड़ों का फौज है? ऐसा कोई कैसे कह सकता है? अगर देश के लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया ना कि कौन हिजड़ा है, तो पप्पू यादव जी धरती छोटी पड़ जाएगी। आपको औकात नहीं है कि देश को हिजड़ों का फौज बोल दे। और बोलिए पप्पू यादव जी, समय आपका, जगह आपका। मनीष कश्यप आएगा और साबित करेगा कि यह देश हिजड़ों का फौज नहीं है, यह देश मर्दों का फौज है। पहले बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं, आरएसएस को जो है आतंकवादी संगठन बोलते हैं, बाबा बागेश्वर बाबा को जो है धमकी देते हैं। जब बाबा बागेश्वर बिहार में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को जो है रावण से बड़ा अहंकारी बता देते हैं, और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को कहते हैं कि मार दूंगा। मारिए ना लॉरेंस बिश्नोई को। जिस कैटेगरी में लॉरेंस बिश्नोई, उस कैटेगरी में आप। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, आप तो लॉरेंस बिश्नोई से पहले से, लॉरेंस बिश्नोई जब पैदा नहीं हुए थे उस समय आप अपराधी थे, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े अपराधी थे बिहार के आप। अविलंब इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगना चाहिए, अविलंब। और अगर माफी नहीं मांगते हैं पप्पू यादव, तो लॉरेंस बिश्नोई को आप धमकी दिए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको सबक सिखा देंगे, पूर्णिया में घुस के सबक सिखा देंगे कि देश को हिजड़ों का फौज बोलेंगे तो पप्पू यादव आपको सबसे पहले मनीष कश्यप से टकराना पड़ेगा। मैं अभी भी संवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर या तो पप्पू यादव जी माफी मांगिए, या तो पप्पू यादव जी तैयार। जब धर्म का आधार पे बंटवारा हुआ तो इधर के सारे तो मुस्लिम उधर जाते और उधर के सारे हिंदू यहाँ पे रहते। एक को इस्लामिक कंट्री बना दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, जो कि आज हम लोग भुगत रहे हैं, जो कि आज हम लोग उसकी सजा जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया है। आप बात कर रहे हैं गांधी जी की, मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। जैसा कि बता दें, अभी माया की नगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक आईडी के माध्यम से अपने आप को लिया है कि हमने हत्या करवाया है। इसी पे बिहार में एक सनसनी खेजा है कि पप्पू यादव का एक ट्वीट आया है। पप्पू यादव ने बोला है कि हमें 24 घंटा का मोहलत मिले, हम लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का खात्मा कर दूंगा। इसी पे हम जानने का कोशिश करेंगे इनसे कि पप्पू यादव, जब बिहार में कोई घटना होता है हिंदुओं के साथ, तो पप्पू यादव चुप क्यों रहते हैं? जब नवादा में हमारा महादलित भाइयों बहनों का घर जला दिया गया था, 80 घरों को जला दिया गया था, पप्पू यादव का ट्वीट नहीं आया था। कलकत्ता में डॉक्टर बहनों के साथ दरिंदगी किया गया था, उसमें पप्पू यादव का ट्वीट नहीं आया था। आखिर उनको मुस्लिमे से इतना क्या जरूरत है कि मुस्लिमे की जब कुछ होती है तो उनकी ट्वीट आती है? इसी पे बिहार की जनता है, इनसे जानेंगे। पप्पू यादव का बयान सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं। देखिए, आप जो जिस प्रकार से बोल रहे हैं ना, वो कांग्रेस के एक नेता है, समझिए ना, पप्पू यादव। कांग्रेस आपको पता है कि एक मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये कभी भी बात करेगी तो हिंदुओं के पक्ष में बात न कर ये मुस्लिमों के ही पक्ष में बात करेगी। अब और देख लीजिए, आपको नवादा में आपको किस प्रकार से 80 से 90 घर को जला दिया गया। पप्पू यादव को कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है ना, बाबा सिद्दीकी बोला जाता है। अब वो मारा जाते हैं तो समझिए महाराष्ट्र की खबर को बिहार में किस हम यही कहना चाहते हैं। पप्पू यादव जी, आप इतना ही मुस्लिमों के चहेता हैं तो वोट तो आपको देती है तो सारे लोग देते हैं, हिंदू भी। लेकिन ये जब मुस्लिमों की बात आते हैं तो आप पूरा गरजते हैं। यही जब हिंदू बहनों बेटियों के साथ में जब इस तरह की घटना होती है तो आप चुप रहते हैं। इस दो तरह के आप दो रीति आप दोहराते हैं, ये ना बिहार में चलने वाली नहीं है। ये लास्ट बार ना आपको बिहार की जनता जो है ना सांसद बना दी, समझ गए ना। अगला बार से ना फिर से वही हाल होगा, जो आपका रोड पे थे ना वही हाल आप फिर से आपका होगा। पप्पू यादव को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। पप्पू यादव का एक ट्वीट आया है कि हमें 24 घंटा का मोहलत दिया जाए, हम लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का खात्मा कर देंगे। क्या कहाँ तक सही हो बोले? भगवान जी उनकी रक्षा करें, सबसे पहले बात यही। उनको शायद पता नहीं है कि वो किसको सरेआम धमकी दे रहे हैं, उनके जान का भी खतरा हो सकता है। ऐसे बोले हैं ना कि मतलब लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। पप्पू यादव बहुत सारे अच्छे भी काम किए हैं, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मैं करता भी हूँ, कई सारे वीडियो में बोल भी दिया हूँ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, देखिए लॉरेंस बिश्नोई जितने भी क्राइम किए हैं उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ उसमें पता है क्या हुआ था? उनके खास जो 2 फूए के बेटे हैं उनको मार दिया गया था, तब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया था।
नहीं, बात ये नहीं है, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो पप्पू यादव जी का ट्वीट नहीं आया। आज बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो इस पे उनका ट्वीट आता है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। केवल मतलब एक ही धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, में पार्टी से लेनी देनी नहीं है। वो चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे धर्म से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। और पप्पू यादव जी ऐसा करते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं। और जो भी बोल रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं लोग कि कांग्रेस में भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के है भी, तो ये तो सीधा उन्होंने दिखा दिया कि हम कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस बोल रही है वैसे हम ही बोल रहे हैं। तो अगली बार से हमको नहीं लगता अगर इस तरह करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि वो 17% को लुभाना चाहती है। 83% उसको लगता है कि हम उसके साथ हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हैं, 17% को लुभाने का। बात यह है कि पूर्णिया के जितने भी लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे और जाति और धर्म के लोग वहाँ पे हैं, सभी ने वोट दिया है तो पप्पू यादव वहाँ से जीते हैं। तो आखिरकार एक समुदाय के पक्ष में बोलना और एक समुदाय को ठेस पहुँचाना कहाँ तक सही है? देखिए, कांग्रेस जो है ना शुरू से ही, समझ गए ना, शुरू से ही जो है ना कांग्रेस में रहने वाले विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, काहे नहीं हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाए, लेकिन उनके मुंह से है ना हिंदू के प्रति जहर ही उगलता है। आप देख लीजिए, आए दिन कांग्रेस के सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हिंदू को किस तरह से हिंसक बताते हैं, किस तरह से डेंगू मलेरिया बताते हैं, इस तरह के जानते हैं। ये लोग का मकसद बन गया है हिंदू को टारगेट करना। हिंदू जो है ना जातिवाद में बटा हुआ, यही कारण है ना कि पप्पू यादव जो है ना इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं और कांग्रेस वाले इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। जो बोले हैं, सुनिए ना, जिस तरह से हरियाणा में हुआ ना बीजेपी के साथ में, पूरा हिंदू जो है ना एक होके ना वोट दिया। आज हरियाणा के जीत नहीं, हरियाणा के हिंदुओं की जीत है, क्योंकि वहाँ रहने वाले जितने भी हिंदू है न वो दाल चावल पे दिए, न अनाज पे दिए, न पेट्रोल पे दिए। वो दिए हैं तो जानते हैं किस चीज़ पे, वो धर्म पे दिए हैं। और वो जानते थे कि अगर हमारे धर्म है तब जाके हम हैं। जब हाँ मेरा धर्म ही नहीं रहा तो मेरा नाश होना है। इसलिए उन्होंने पहले धर्म को चुना और धर्म को चुनकर भारी मोहब्बत के साथ में हरियाणा में बीजेपी की सरकारें बनाए। उसी प्रकार से 2025 में भी ना इन लोग का गिरिराज सिंह कह रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है गिरिराज सिंह का। वो बोल रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था हमारा देश का, तो हमारा देश से मुस्लिम पाकिस्तान गया और जो हिंदू यहाँ था। तो आखिरकार अगर हिंदुओं को अपनी माँ बहन बेटियों को बचाना होगा तो मुसलमानों से दूर रहना होगा। कहाँ तक सही हो बयान दिए? देखिए, आपको इस बात से ना बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव है ना हिंदुओं के बीच में ना एक पॉजिटिव ना मैसेज जाएगी। और किस प्रकार से उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोले हैं। वो ना हिंदू संवाद यात्रा चलाने वाले हैं। वो 18 तारीख से लगता है 18 तारीख इसी मतलब इसी में ना वो बयान दिए हैं कि आप जितने भी हिंदू हैं वो आप जाति में ना बटे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ में किस तरह से लव जिहाद हो रही है। एक सवाल आपसे पूछेंगे, आपका जो राय रहेगा वो बोलिएगा। आप बिहार की जनता है, आपकी जो राय रहेगी वो हम दिखाएंगे। मेरा कहना है, मेरा मानना है, मेरा देश संविधान से चलता है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। जब हमारा देश का बंटवारा किया गया था 1947 में, तो उस समय जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान का जो हिंदू थे भारत आ रहे थे। तो उस समय कुछ लोग ने आकर कहा कि वहाँ का हिंदू जो वहाँ रहना चाहेंगे वहाँ रहें, यहाँ का मुसलमान यहाँ जो रहना चाहेंगे यहाँ रहें। तो हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना नहीं किया गया और पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे गांधी जी को जानते हैं, जो कि राष्ट्रपिता उनको घोषित कर दिए हैं लोग। पता नहीं वो मर गए तो हमारा जो देश है ना बिना बाप का हो गया। सारे लोग को कहना है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। इस पे क्या आपका राय है? देखिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं। जब धर्म का आधार पे बंटवारा हुआ तो इधर के सारे तो मुस्लिम उधर जाते और उधर के सारे हिंदू यहाँ पे रहते। एक को इस्लामिक कंट्री बना दिया और एक को धर्मशाला बना दिया, जो कि आज हम लोग भुगत रहे हैं, जो कि आज हम लोग उसकी सजा जो हमारे पूर्वजों ने गलती किया है। आप बात कर रहे हैं गांधी जी की, मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र का कोई भारत माता है, भारत माता का कोई शादी गांधी जी से नहीं हुआ है कि हम उनको राष्ट्रपिता मानेंगे। ठीक है, राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, समझे? तो गांधी जी ने हमेशा मतलब मंदिर में आके है जो कुरान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की किया, वो पढ़ा और किया, लेकिन गांधी जी ने कभी भी मस्जिद में जाके
वो दरगाह पे जाके गीता हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अभी देखा हमारे साथ बिहार की जनता और युवा लोग थे, इन्होंने अपने अपने राय को रखा है। बाकी हमारा एक सवाल था कि जिस प्रकार से भारत का बंटवारा 1947 में किया गया था, तो उस समय धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था, मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू भारत। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि भारत में जो मुस्लिम रहना चाहेंगे भारत में रहें, पाकिस्तान में जो हिंदू रहना चाहेंगे वो पाकिस्तान में रहें। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या को गिरावट आया और भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, इसी पे युवा लोग थे, इन्होंने अपना राय को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।